हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। सो वन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 2/3 शैल बी रिटायर बाय रोटेशन। सो जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उसमें से एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर लायबल होते हैं रिटायर बाय रोटेशन से। आर्टिकल प्रोवाइड कर सकता है मोर देन 2/3 ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स और ऑल डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल। चाहे तो आर्टिकल प्रोवाइड कर सकता है कि 2/3 या उससे ज़्यादा या ऑल डायरेक्टर्स रोटेशनल हो सकते हैं। आउट ऑफ 2/3 जो 2/3 लायबल होते हैं रिटायर टू बाय रोटेशन से, अब उसमें से 1/3 मस्ट रिटायर इन एवरी एजीएम। सो हर एजीएम में 1/3 रिटायर होंगे। ओके, सो कितने रहते हैं? 2/3 शैल बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन एंड उसमें से 1/3 हर एजीएम में रिटायर होते हैं। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स शैल, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। सो जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड किया गया है एक्ट में, वो अपॉइंट होते हैं जनरल मीटिंग से। नेक्स्ट, एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट विच द फर्स्ट डायरेक्टर आर अपॉइंटेड एंड at every subsequent annual general meeting 1/3 of such director for the time being are to be liable to retire by rotation। so जैसे मैंने बोला कि 1/3 रिटायर बाय रोटेशन होते हैं हर एजीएम में, और इफ देयर नंबर इज नीदर 3 या नॉर मल्टीपल ऑफ 3 है, देन जो नियरेस्ट रहते हैं टू 1/3 वो रिटायर बाय रोटेशन होंगे। ओके, The retiring directors shall be those who have been longest in the office since their last appointment। तो जो longest रहेंगे ऑफिस में वो होते हैं रिटायर। बट as between persons who became director, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही दिन में 2 डायरेक्टर 3 डायरेक्टर अपॉइंट हुए हों। Those who are to retire shall in default of any subject to any agreement among themselves by determined by lot। पहले या तो उनको अग्री करने को देगा कि कौन रिटायर होगा, अगर नहीं तो वो फिर लॉट से डिसाइड होता है। नेक्स्ट, एट द एनुअल जनरल मीटिंग एट विच अ डायरेक्टर रिटायर्स एज अफोरसेड, द कंपनी में फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर और सम अदर पर्सन देयर टू। ओके, बाय डिफॉल्ट एंड अनलेस देयर इज अ प्रपोजल टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन or not to reappoint him, his proposal for reappointment shall be placed in the meeting unless he suffers from any disqualification। okay, वैकेंसी इन केस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर में जो वैकेंसी होता है उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे आगे। इफ द वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फिल्ड अप and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same place, or if that day is national holiday, till the next succeeding day which is not a holiday at the same time and place। ठीक है, अगर जो वैकेंसी है रिटायरिंग डायरेक्टर का वो फिल नहीं हुआ है और उस मीटिंग में ऐसा नहीं एक्सप्रेस किया गया है कि हम फिल नहीं करेंगे या हमको ये फिल नहीं करना है पोजीशन, द मीटिंग वो एडजर्न हो जाती है। कैसे, आपको पता ही है, टिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक में वो सेम डे सेम प्लेस पे होगा। और अगर वो नेक्स्ट जो पड़ रहा है डे वो नेशनल हॉलीडे है, देन टिल द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट अ हॉलीडे, सेम टाइम एंड प्लेस। इफ द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो vacancy of retiring director is not filled up and that meeting also has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting। so अगर उस adjourned meeting में भी वैकेंसी फिल नहीं हुआ है और ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है कि हम वो वैकेंसी फिल करना नहीं चाहते हैं, सो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वही रीअपॉइंट हो सकता है। अनलेस, किन किन केस में वो नहीं हो सकता है? अनलेस एट द मीटिंग और एट एनी प्रीवियस मीटिंग और रेजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज़ बीन पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट। अनलेस
अगर कोई ऐसा पहले कोई मीटिंग हुआ हो या इस मीटिंग में वो डायरेक्टर को रीअपॉइंट का प्रपोजल था बट वो लॉस्ट हो चुका था, तो वो तब रीअपॉइंट नहीं हो सकता. The retiring director has, by a notice in writing addressed to the company or its board of directors, expressed his unwillingness to be so reappointed. या वो जो रिटायरिंग डायरेक्टर उसने अपना ही अनविलिंगनेस बता दिया कि मुझे रीअपॉइंट नहीं होना है, या वो क्वालिफाइड नहीं है या डिसक्वालिफाइड है, तो वो तब भी नहीं हो सकता. अ रेजोल्यूशन स्पेशली ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड है उस रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करने के लिए या अपॉइंट करने के लिए एक्ट से. इन दैट केस ऑल्सो फिर वो अपॉइंट नहीं होगा. ओके, आप देख सकते हो कि किन किन पे एप्लीकेबल नहीं है ये सेक्शन. अब नेक्स्ट, राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप. अगर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर कोई और अपॉइंट होना चाहता है एज अ डायरेक्टर, तो इन दैट केस क्या करना पड़ता है. अगर पर्सन who is not a retiring director, ठीक है, be eligible for appointment to the office of director at any general meeting. आपको पता है जनरल मीटिंग होता है, और some member इंटेंड या कोई और मेंबर उसको प्रपोज कर रहे हैं कि उसे डायरेक्टर के जैसे अपॉइंट कर लो. इन दैट केस नॉट लेस देन 14 days बिफोर द मीटिंग रजिस्टर्स ऑफिस में एक नोटिस इन राइटिंग देना पड़ता है और सिग्निफाई करना पड़ता है उसका कैंडिडेचर as the case may be to propose such member as a director. Such notice must come along with the deposit of 1 lakh. अब वो नोटिस के साथ क्या देना पड़ता है, डिपॉजिट में 1 लाख देना पड़ता है, जो shall be refunded to a person or as the case may be to a member if the person proposed gets selected as a director or gets more than 25% of total valid votes on such resolution. क्या होता है, 1 लाख डिपॉजिट करना पड़ता है और वो रिफंड होता है 2 ही केस में. या तो जिसका नाम प्रपोज किया गया था वो अपॉइंट हो जाता है एज अ डायरेक्टर, या उसे 25% ऑफ द टोटल वैलिड वोट से ज़्यादा वोट मिला हो. इन दैट केस वो 1 लाख रिफंड हो जाता है. रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट शैल नॉट अप्लाई इफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज रिकमेंडेड बाय नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी और बोर्ड. अगर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी या बोर्ड रिकमेंड करती है कोई नाम को, तो इन दैट केस डिपॉजिट नहीं अप्लाई होता है. अब नोटिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं. द कंपनी शैल एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग इन्फॉर्म करेगा टू मेंबर्स और उस कैंडिडेचर के बारे ऑफ द पर्सन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और इंटेंशन ऑफ ए मेंबर जो प्रपोज कर रहा है कि उस पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाए. बाय सर्विंग इंडिविजुअल नोटिस ऑन द मेंबर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सच मेंबर्स हु हैव प्रोवाइडेड देयर ईमेल एड्रेस टू द कंपनी फॉर कम्युनिकेशन पर्पस एंड इन राइटिंग टू ऑल अदर मेंबर्स. जिन्होंने अपना ईमेल दिया होगा उससे उनको कम्युनिकेट करके एंड अदर्स को राइटिंग में कम्युनिकेट करना होगा. By placing notice of such candidature or intention on the website of the company. Okay. However, it shall not be necessary for a company to serve individual notices upon the member as aforesaid if the company advertises such candidature or intention not less than 7 days before the meeting, at least once in a vernacular newspaper on the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated, and circulating in the district at least once in English newspaper in an English newspaper circulating in that district. So कंपनी नोटिस नहीं भी दे सकती है, बट इन दैट केस क्या करना होगा, इन दैट केस उनको न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, एक वहाँ का वर्नाकुलर लैंग्वेज के हिसाब से और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में. अब ये किन किन कंपनियों पे अप्लाई नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी या कोई सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे इंटायर पेड ऑफ शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करती है. ऑल्सो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी पे भी नहीं लगती है और उन कंपनियों पे नहीं लगती है जहाँ पे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स बाय बैलेट होता है. अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर. अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एडिशनल, ऑल्टरनेट एंड नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होता है.
the article of the company may confer on its board of director the power to appoint any person as an additional director at any time. आप देख सकते हो आर्टिकल ऑफ द कंपनी कन्फर्म करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि एनी पावर जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है. नॉर्मली द आर्टिकल ऑफ द कंपनी मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव प्रोविजन फॉर एडिशनल डायरेक्टर. मोस्टली आर्टिकल में प्रोविजन रहता ही है. देयर आर सम पर्सन who is very much needed for the company but they cannot be taken as an employee. In order to get the services, guidance and expertise of such person, board of director have been elected the power to select a person as a director till next AGM. So कौन अपॉइंट करता है एडिशनल डायरेक्टर को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखना, जो होल्ड करता है टिल नेक्स्ट AGM. बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल, जो नॉर्मल ही डायरेक्टर बनना चाहता था और जनरल मीटिंग में फेल हो गया है डायरेक्टर बनने से, वो एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं बन सकता है. एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर. ये याद रखना कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ही वो रहता है. ऑल्सो बाई चांस वो मीटिंग नहीं हुई अर्जेंट हो गई, बट फिर भी जो लास्ट डेट था उसी डेट तक हो सकता है, वो उसके बाद वो नहीं रहता, बिकॉज यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर लिखा हुआ है. ओके, नाउ ऑल्टरनेट डायरेक्टर. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल और बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ अनदर डायरेक्टर जो एब्सेंट है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया. तो ये भी कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. किसके लिए? अगर कोई डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया है और वो 3 months से ज़्यादा के लिए गया है, इन दैट केस ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होता है. अ पर्सन हु इज होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अबव. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई और होल्ड कर रहा है ऑल्टरनेट डायरेक्टर पहले से ही कोई और डायरेक्टर के लिए, तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता है इस केस में. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्वालिफाइड हो. ये आप जानते ही हो. एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के, तो ये पॉइंट्स सबको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है. An alternate director shall not hold office for a period longer than that permitted to the original director. अब ओरिजिनल डायरेक्टर का जब तक टाइम लिमिट था रहने का, उसी टाइम लिमिट तक ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी होल्ड कर सकता है. ओके, उसके बाद उसको वेकेट करना होगा ऑफिस को, और या तो जब ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न हो जाता है तो उसी केस में उसको वेकेट करना होता है ऑफिस को. If the term of office of the original director is determined before he so returns to India, any provision for the automatic reappointment of retiring director in default of another appointment shall apply to the original director and not to the alternate director. It may be mentioned that whether an alternate director shall be appointed or not and who shall be appointed is a prerogative of the board and not the decision of the original director. तो यह पॉइंट समझ गए होंगे आई गेस. नेक्स्ट इज नॉमिनी डायरेक्टर. कंपनीज एक्ट क्या प्रोवाइड करती है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, अगर आर्टिकल बोलती है कंपनी की, द बोर्ड अपॉइंट करेगी एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन pursuance of the provision of any law for the time being in force, और कोई अग्रीमेंट है by the central government या state government by the virtue उनका शेयर होल्डिंग है in government company, in that case nominee director अपॉइंट होता है. It is worth mentioning here nomination do not mean appointment. आपको ये याद रखना होगा. The person appointed shall have to be appointed in a proper manner में वो अपॉइंट होता है. Okay, now casual vacancy. If the office of any director appointed by the company in general meeting is vacated before his term, टर्म ख़त्म नहीं हो और पहले ही उसका ऑफिस वेकेट हो जाता है, his term of office expires in normal course, the resulting casual vacancy may in default of
and subject to any regulation in the article of the company be filled by the board of directors at the meeting of the board, which shall be subsequently approved by the members in immediately next general meeting. अगर कोई डायरेक्टर जो कैसे अपॉइंट हुआ था, जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, और उसका ऑफिस विकेट हो जाता है पहले ही, उसका टर्म ख़त्म होने से पहले ही, इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे एंड वो अपॉइंटमेंट अप्रूव होगा बाय मेंबर्स इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग. Any person so appointed shall hold office only up to the date to which the director in whose place he is appointed. जो अब वैकेंसी हुआ था उस प्लेस में एक डायरेक्टर अपॉइंट हो, तो वो कब तक होल्ड करेगा, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का लास्ट डेट था. ओके. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. ओके. अब स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होता है? मेन शेयर होल्डर्स जो होल्ड करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 और अदर सम जो प्रिस्क्राइब किया गया हो. ओके. उनका शेयर्स का होल्डिंग का नॉमिनल वैल्यू 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. किन किन को अपॉइंट करना होता है? स्मॉल शेयर होल्डर्स. अ लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर. तो अगर लिस्टेड कंपनी में उनको अगर नोटिस आता है ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर, हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. कितना? 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर. However, a listed company may opt to have a director representing small shareholders suo motu. मतलब वो खुद भी अगर चाहे तो अपॉइंट कर सकती है बिना नोटिस के भी. अगर उनको नोटिस नहीं भी आया हो स्टिल वो suo motu अपॉइंट कर सकती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को. The small shareholders intending to propose a person as a candidate for the post of small shareholder director shall leave a notice of their intention with the company at least कितने दिन पहले? 14 days before the meeting under their signature specifying the name. क्या क्या स्पेसिफाई करना होता है उसमें? नेम, एड्रेस, शेयर कितना हेल्ड है, फोलियो नंबर ऑफ द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज, जिस पर्सन का नाम प्रपोज किया जा रहा है एज अ स्मॉल शेयर होल्डर. द नोटिस शैल बी अकम्पनीड बाय. अब नोटिस के साथ और क्या चीज़ें देनी होगी? स्टेटमेंट देना होता है साइंड बाय द पर्सन हुज नेम इज बीइंग प्रपोज. जिस पर्सन का नाम प्रपोज किया जा रहा है वो साइन करके देगा. क्या क्या देना होता है? स्टेटिंग उसका डिन नंबर और वो डिसक्वालिफाइड नहीं है टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, और उसका कंसेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिन देना होगा, कंसेंट देना होगा और बताना होगा कि वो डिसक्वालिफाइड नहीं है. नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 150 टू एक्सेप्ट दैट. जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हैं वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते हैं. सच डायरेक्टर का टेन्योर 3 consecutive ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है. एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. तो ना वो रिटायर बाय रोटेशन होता है, ना वो रीअपॉइंट हो सकता है, और उनका टर्म होता है 3 साल, 3 consecutive years. A person shall not be appointed as small shareholder director of the company if he is not eligible for appointment in term of section 164. A person appointed as small shareholder director shall vacate the office if, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन कर देता है 164 में, अगर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर वेकेट हो जाता है इन सेक्शन अकॉर्डिंग टू द पर्सुएंस ऑफ सेक्शन 167, या तो डायरेक्टर सीज कर जाता है to meet the criteria of independence. No person shall hold the office of small shareholder director in more than कितने कंपनीज में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है? 2 ही कंपनी में हो सकता है, उससे ज़्यादा में नहीं हो सकता. However, the second company in which he has been appointed shall not be in the business which is competing or conflict with the business of the first company. तो 2 कंपनी में ही मैक्सिमम हो सकता है, और जो सेकेंड कंपनी है वो कंपीटिंग या कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट कंपनी. अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ
3 years from the date in which he ceases to hold the office from the small shareholder director in the company be appointed in or associated with such company in other capacity directly or indirectly. तो 3 साल के लिए उसको लाइक कूलिंग पीरियड होता है, 3 साल तक वो और अपॉइंट नहीं हो सकता उसका टर्म खत्म होने के बाद. नाउ ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. तो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है. द आर्टिकल ऑफ द कंपनी मे प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कितने नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. कितने डायरेक्टर? 2/3, नॉट लेस देन 2/3. सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड वंस इन एवरी 3 years. याद रखना, वंस इन एवरी 3 years में ये अपॉइंटमेंट होता है. वेदर या तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है और या तो सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव ट्रांसफरेबल वोट से होता है. तो 3 साल में एक बार होता है. कितने? 2/3, नॉट लेस देन 2/3. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मीन्स अ कैंडिडेट गेट्स सेलेक्टेड इफ ही गेट्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट फिक्स्ड एज कोटा. Okay, this system of voting ensures that the board will have fair representation of minority interest. Casual vacancy नॉर्मल वे में ही होता है. ओके, और किन किन कंपनी में ये अप्लाई नहीं होता है? गवर्नमेंट कंपनी जिन पे एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इन विच पेड अप शेयर कैपिटल एंटायर गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है. नेक्स्ट इज डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. अ पर्सन एलिजिबल नहीं हो सकता टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अगर वो अनसाउंड माइंड है या एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट. ओके, इफ या तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या तो वो अप्लाई किया है टू बी एजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट और उसका एप्लीकेशन पेंडिंग, इन दैट केस ऑल्सो वो अपॉइंट नहीं हो सकता है. या वो कन्विक्टेड बाय द कोर्ट है ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड के चक्कर में या अदरवाइज, या वो जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट मिला हो फॉर नॉट लेस देन 6 months, मतलब 6 महीने से ज़्यादा, एंड 5 years हैज़ नॉट बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस. मतलब 6 महीना से ज़्यादा, 6 महीना से ज़्यादा का अगर उसको कोई इम्प्रिजनमेंट हुआ हो और उस इम्प्रिजनमेंट के ख़त्म होने के बाद 5 साल एक्सपायर नहीं हुआ हो, इन दैट केस वो पॉइंट नहीं हो सकता. हाउएवर अगर कोई पर्सन जो उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ था फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर, तो वो एलिजिबल ही नहीं हो सकता टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ओके, an order disqualifying him for appointment as a director has been passed. या तो ट्रिब्यूनल ने पास किया है एक ऑर्डर, वो डिस्क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट, या तो उसने पेड any calls, he has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him whether alone or jointly, and 6 months have elapsed from the last date of fixed payment for the payment of call. उसने कॉल का पेमेंट नहीं किया और कॉल का पेमेंट करने किया ही नहीं और 6 महीना elapse हो चुका है, इन दैट केस ऑल्सो वो अपॉइंट नहीं हो सकता, डिस्क्वालिफाइड होगा वो. या तो वो कन्विक्टेड है ऑफ ऑफेंस डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के चक्कर में हुआ है, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट 5 years, लाइक 5 years में एनी टाइम अगर वो कन्विक्ट हुआ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के चक्कर में. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. अगले के 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.